Good morning, all of you. Welcome to your GK class and students. Today I am covering the page number 80 of your GK book. The name of the page is Art Gallery. In this page, we have to be learn about the different paintings and their style. Uh, as you know, students, human beings start painting from its um, as the from its early civilizations. We can say कि जैसे ही ह्यूमन बीइंग ने अर्ली सिविलाइजेशंस एनिशियंट टाइम पीरियड्स में से ही जो हम पेंटिंग्स हैं वो करते आ रहे हैं एंड पेंटिंग्स टेल अस अबाउट आर फेस्टिवल्स, अबाउट आर कस्टम्स एंड सम टाइम मैनी अदर थिंग्स. ठीक है, तो बहुत सारी चीज़ें हम पेंटिंग्स के थ्रू दिखाते हैं एंड पेंटिंग्स आर ऑल्सो मेड अप ऑफ डिफरेंट मटीरियल्स that is available. Okay, so let us read about the painting styles and the material they are used for painting the different type of paintings. Okay, so let us read the question first. Paintings are the pictures made for ornamentation of abode, portals or various other rituals. They are produced in a variety of styles and then according to the material available. Read the clues given below about some paintings of India and name them. हमने क्या करना है, हमने पेंटिंग्स के क्लूज को रीड करना है एंड फाइंड आउट करना है कि विच पेंटिंग दिस इज. लेट अस स्टार्ट द फर्स्ट वन. दीज आर ए सीरीज ऑफ इलिस्ट्रेटिव पेंटिंग्स फॉर मिडीवल इंडिया. ये सीरीज़ है जो मिडीवल इंडिया में पेंटिंग्स की थी मिडीवल टाइम पीरियड में एंड सीरीज़ है पूरी की पूरी पेंटिंग्स की. ठीक है, दीज आर बेस्ड ऑन गार्लैंड ऑफ रागाज डिपिक्टिंग म्यूजिकल मोड्स इन पिक्टोरियल फॉर्म. गार्लैंड्स ऑफ रागा गार्लैंड्स मतलब जो राग हैं हमारे उनकी एक माला की तरह पिरोई हुई म्यूजिकल मोड में पिक्चर्स हैं. ठीक है, एंड द नेक्स्ट वन, बेस्ट अवेलेबल वर्क्स आर फ्रॉम द 16th and 17th सेंचुरी. और जो सबसे बेस्ट अवेलेबल वर्क है इसका दैट इज़ इन 60 and 17th सेंचुरी का वर्क है. देन व्हाट इज़ द नेम ऑफ दिस पेंटिंग. इस पेंटिंग को हम क्या कहते हैं? दिस पेंटिंग इज नेम्ड एज द रागा माला एज इट इज़ ए गार्लैंड ऑफ रागाज की गार्लैंड है, इसलिए इसका नाम भी जो है वो राग के ऊपर ही है. द नेम ऑफ द पेंटिंग इज रागा माला पेंटिंग. ओके, now come on the next. It is the famous folk art originated in Mithali in the state of Bihar. Its name means the forest of honey. ये फेमस फोक आर्ट है मिथाली की जो कि बिहार में ओरिजिनेट हुई और इसका मीनिंग क्या है? फॉरेस्ट ऑफ हनी मतलब जंगल का शहद. दीज पेंटिंग्स डिपिक्ट डिटीज़, रॉयल कोर्ट, सोशल इवेंट्स. और इस पेंटिंग में डिटीज़ यानी पूजनीय जो हमारे डिटीज़ हैं उनके अलावा रॉयल कोर्ट राजा के कोर्ट, सोशल इवेंट्स को दर्शाया जाता है. दीज आर डन बाय द रूरल वुमेन हु यूजली यूज वेजिटेबल डाइज ऑन हैंडमेड पेपर, क्लोथ एंड कैनवास. और ये मोस्टली वुमेन्स करती थी जो कि वेजिटेबल डाई और हैंडमेड पेपर से करती थी. इस पेंटिंग को कैनवास पर उतारती थी. द नेम ऑफ दिस पेंटिंग इज मधुबनी. मधुबनी फॉरेस्ट ऑफ हनी. मधु फॉरेस्ट, हनी को मधु कहते हैं, फॉरेस्ट बनी. वन मधुबनी पेंटिंग. ओके, चलिए कम ऑन द नेक्स्ट. दीज आर द फेमस पेंटिंग्स ऑफ तंजावुर. तंजावुर की फेमस पेंटिंग है तमिलनाडु में. Decorative materials are used to embellish them in a very best work. Gold leaf, semi precious stones are used. Gold leaf और semi precious stones को भी इसमें यूज़ किया जाता है. The theme of most of them are Hindu gods, goddess and sons. और इसमें मैक्सिमम हिंदू गॉड, गॉडेस और संत को यूज़ किया जाता है. तो दिस इज़ नेम्ड एज तंजावुर पेंटिंग्स. हम इसको तंजावुर पेंटिंग्स के नाम से ही जानते हैं. Now come on the next.
These unique paintings discovered in the early 70s are a unique art from the tribes of Maharashtra. Maharashtra tribes की unique art है. They are done with ground rice flour and are therefore of a single color. Ground rice flour. ये जो पेंटिंग है ये ग्राउंड पर चावल के आटे से की जाती है या फिर किसी सिंगल कलर से. ठीक है. स्टिक लाइक फिगर होती है, बहुत पतली. पीपल, एनिमल, ट्रीज कुछ भी हो सकता है. फॉर्म ए लूज रिदमिक पैटर्न अक्रॉस द वॉल के साथ साथ. एंड द फिगर डिस्क्राइब देयर एवरीडे लाइफ. और फिगर जो है वो उनकी एवरीडे लाइफ को बताती है. दिस इज नेम्ड एज वर्ली पेंटिंग. दिस इज नेम्ड एज वर्ली पेंटिंग. Okay, now come on the next. It is a famous traditional art of Odisha. The theme of these paintings mainly Hindu mythology revolving around the Lord Jagannath. जगन्नाथ के ऊपर है ये सारी की सारी पेंटिंग. A fine brush made from the hair of मंगूज के हेयर से बनता है ब्रश. रैट इज़ कॉमनली यूज टू पेंट दैम. या फिर रैट के हेयर से, जिसको इस पेंटिंग को यूज़ करने के लिए इस पेंटिंग्स में इस ब्रश का यूज़ किया जाता है. एंड द नेम ऑफ द पेंटिंग इज पट्टाचित्रा पेंटिंग्स. पट्टाचित्रा पेंटिंग्स. ओके, नाउ कम ऑन द नेक्स्ट. दिस पेंटिंग इज मेनली प्रैक्टिस्ड इन राजस्थान. राजस्थान में होती है. दीज आर नोटेबली लार्ज स्केल हॉरिजेंटल पेंटिंग्स. बड़ी लंबी लंबी पेंटिंग्स होती हैं. एंड द मेन थीम इज डिपिक्शन ऑफ लोकल डिटीज़. जो मेन थीम है इसका वो लोकल जो इनके पूजनीय हैं डिटीज़ उनके ऊपर बेस्ड है. एंड द स्टोरीज लीजेंड्स ऑफ अर्स्ट वाइल लोकल रूलर्स. उनकी स्टोरीज़ या फिर इनके जो लोकल रूलर्स थे उनके ऊपर पेंटिंग्स हैं मेनली. ठीक है. और राजस्थान में मेनली इन पेंटिंग्स को किया जाता है. तो व्हाट इज़ द नेम ऑफ दिस पेंटिंग? दिस पेंटिंग इज नेम्ड एज फाड़ पेंटिंग. Okay, so this all about your different type of paintings. The first one we learned that is Ragmala painting. Second is Madhubani. Third is Tanjore painting. Fourth one is your Varli painting जो राइस फ्लोर से की जाती है. ओडिशा की ट्रेडिशनल आर्ट है पट्टाचित्रा पेंटिंग. एंड राजस्थान में हमारी होती है फाड़ पेंटिंग. सो दिस इज़ योर art gallery. That's it for today. Next we will discuss in the next video. Till then, goodbye. Thank you.